हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका थिंक आइस में। थिंक आइस में आज आप देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा न्यूज जो कि इंडिया के लिए आ रहा है। फ्रांस ने इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को ऑल ओवर वर्ल्ड में बेस्ट पार्टनरशिप का स्टेज देने वाला है और इस स्टेज के साथ इंडिया को मिलेंगे 300 बिलियन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ईयू का फंड है। इस फंड से भी ज़्यादा कि ईयू हमारे साथ कितना ज़्यादा है चाइना के इशू में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैप के थ्रू, आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और फुल अंडरस्टैंडिंग होगा इंडिया और फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर आपके पास पेन पेपर है तो प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ है। बिफोर 5 आवर्स ये न्यूज़ आया है कि फ्रांस इंडिया का बेस्ट पार्टनर बनना चाहता है इन डिफेंस में, बिकॉज इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से जितना प्रोक्योर करता है अभी वो बहुत ज़्यादा है। भले ही हम आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हो, लेकिन अभी 10 सालों तक हमें किसी ऐसे रिलायबल पार्टनर की जरूरत है जो हमारा साथ हर एक जगह दे सके, जैसा कि रसिया देता आ रहा था। और रसिया की अभी करंट सिचुएशन हो वार में जाने के कारण और बहुत सारे सैंक्शंस लगने के कारण हम हर एक टेक्नोलॉजी को वहां से प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो फ्रांस एक अल्टरनेटिव और बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आफ्टर 2016 जब से राफेल डील हुआ है, फ्रांस रियली एक रिलायबल पार्टनर है इंटरनेशनल फोरम्स में। इवन वो हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी बोलता है कि इंडिया को मिलना चाहिए इसमें, और एज ए 6th कंट्री इंडिया को अडॉप्ट करो। तो इसके साथ अगर आप देखो तो 2016 में फ्रांस ने हमें राफेल दिए, और राफेल जो था 56,000 करोड़ का डील था दोस्तों, जिसके ऊपर बहुत सारे चर्चे हुए, आपने सुना ही होगा। लेकिन ये अभी तक का इंडिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट है और ये कैपेबिलिटी रखता है कि ये चाइना को काउंटर कर सके। इसीलिए इनके साथ जब ये डील हुई थी तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसके साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, जहाँ पे फ्रांस रूल किया करता था कॉलोनियल इरा में फ्रॉम 17th सेंचुरी, और उसके बाद वो वहाँ से गया, लेकिन एज अ लास्ट रूलर गया इंडिया से, जो इंडिया को लास्ट एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ, तो कमेंट बॉक्स में पहले से आंसर लिख दीजिएगा। तो आप इसके साथ फ्रांस और क्या वादा कर रहा है? इसके साथ फ्रांस वादा कर रहा है कि वो इंडिया को देना चाहता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी देने के साथ इंडिया के पास क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस होंगे अगर इंडिया के पास फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आते हैं? तो देखिए, हमारे पास प्लेटफॉर्म होंगे इंजन के लिए, फ्रेंच के साथ जो स्ट्रेटजिक टाइज होगी, उसके बाद हमें जो मिलेंगे इंटर गवर्नमेंटल कनेक्शन। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब होता है तो फॉर्मुलाइज हो जाती है और सारी टेक्नोलॉजी और एग्रीमेंट्स के हिसाब से आती है, जिसकी वजह से हम उनसे कुछ भी ले सकते हैं। और ये पहले भी हो चुका है, जो हमने राफेल जेट्स लिए फ्रांस से, जो कि 59,000 करोड़ का था। अब ये डिफेंस जो है, फ्रांस का कहना है कि ऑलवेज एक स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है। जब भी ये आता है तो ट्रस्ट बढ़ता है दोनों कंट्रीज के ऊपर। अब देखिए, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता क्यों है, उसका एक रीजन है। बिकॉज अगर आप फ्रांस से कुछ इक्विपमेंट ले रहे हैं जो कि डिफेंस के लिए हाईटेक है और दूसरी कंट्री को शेयर नहीं करना चाहिए, वो फिर भी आपको दे रहा है, यानी कि वो आप पे ट्रस्ट करता है कि आप दूसरे पे नहीं दोगे। और फ्रांस ये भी चाहता है कि हमारे बुरे समय में इंडिया हमारा साथ दे, और इंडिया ने फ्रांस का साथ दिया भी था दोस्तों। जब कार्टून्स बने थे मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर, तब फ्रांस में, पेरिस में, तो पाकिस्तान और कई सारे अरबियन कंट्रीज ने इग्नोर कर दिया था फ्रांस के सामान लेने से। फ्रांस के जो खाने के सामान होते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट जो कि वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में बिकता है, तो फ्रांस का ट्रेड के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था। तब इंडिया ने अपने न्यूज चैनल्स के थ्रू और अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू सिचुएशन को काफ़ी सुधारा था। तो इससे इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चलता है, ये एक पॉइंट है। और भी कई सारे यूएन फोरम्स हैं जहां पे फ्रांस इंडिया का साथ देता है, और किसी भी वेटो में फ्रांस हमेशा कोशिश करता है कि वो इंडिया का साथ दे। इवन पाकिस्तान के लिए जो एफएटीएफ का जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पड़ा है, उसके पीछे भी फ्रांस एक बहुत ही बड़ा कारण है। अब देखिए, अगर दोनों कंट्री साथ मिलकर इक्विपमेंट बनाते हैं, तो हमने जैसे अभी ब्रह्मोस रसिया के साथ बनाया, वैसे ही हम फ्रांस के साथ फाइटर जेट, सबमरीन, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इवेंचुअली सबमरीन तो हम ऑलरेडी उनके साथ बना रहे हैं। इवन आईएनएस विक्रांत में जो डेवलपमेंट हुई है वो उनके साथ आई है। और जैसे आपको फॉर एग्जांपल दूं, इजराइल के साथ जैसे हम पिनाका गाइडेड मिसाइल बना रहे हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो कि डिटरेंट साबित होगी चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए हमारी तरफ से, इसमें फ्रांस, इजराइल जैसी कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस का इस तरह से हमारे लिए साथ में आना, ये रियली एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस वर्ल्ड मैप को देखो तो फ्रांस कहाँ एग्जिस्ट करता है इसमें, और एक्चुअली हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, और इंडिया के साथ ये रहा दुश्मन चाइना।
अभी बोल सकते हैं। और ये रहा फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में अभी आप अगर पावरफुल कंट्री का नाम लो तो 2 कंट्रीज निकल के आती है 27 कंट्रीज में। अभी याद रखिएगा इंग्लैंड नहीं है। तो 27 कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी सबसे बड़ी पावर है। तो इसलिए फ्रांस और जर्मनी जब ईयू में हमारा साथ देती है तो इसका ये मतलब है कि आपके साथ है पूरी ईयू। और यही कारण है कि ईयू के तरफ से इंडिया को मिल सकता है 300 बिलियन। अब 300 बिलियन का डॉलर जो मिलेगा वो किस लिए मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलेगा बीआरओ के लिए, बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी, जो कि एक्चुअली चाइना बार बार बना रहा है और इंडिया को इंसर्कल कर रहा है इवन ऑल ओवर वर्ल्ड को। अगर आप देखें तो मैं आपको एक मैप दिखाने वाला हूं उसमें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो काउंटर करेगा इंडिया को। अब देखिए, अगर एक और डिटेल दूं, फ्रेंच की एरोस्पेस जो है मेजर सफरान ऑलरेडी ने बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस के लिए अपना जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल बहुत कम कंट्रीज इंडिया में बैठाती है, वो उन्होंने हैदराबाद में फैसिलिटी बैठाई है जो कि USD 305 मिलियन का है। यानी कि इंडिया को फ्रांस सिर्फ कह ही नहीं रहा है कि हम आपके बेस्ट पार्टनर है, इवन उनका जो मेंटेनेंस फैक्ट्री है वो भी उन्होंने लगाया है। और अभी तक सिर्फ इंडिया में 3 ही कंट्री के मेंटेनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड होता है। और 2017 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल हमारा बढ़ गया था। और ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ने के साथ इंडिया और जो फॉरेन के डिफेंस टाइज हैं और भी ज़्यादा गहरी हो गए थे। जो 2006 में राफेल डील हुआ, याद रखिएगा, उसके बाद ये मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं और मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक सबमरीन और फाइटर जेट्स डेवलप करने के लिए इंडिया के साथ। और अभी एक और चीज़ आपको तो पता ही होगा, इंडिया ने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है उसका भी एक्चुअली हाफ शेयर जाता है, 50% शेयर जाता है फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस की कंपनी ने इसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करते हुए हमें साथ दिया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो जिसकी कि अभी डिमांड भी देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब में लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इवन हमारे पास भी, क्योंकि लाइट वेट हेलीकॉप्टर अगर आप कारगिल का एग्जाम्पल लो, हमारे पास तब रहता था तो हम आसानी से उस वार को 4 घंटे के अंदर जीत सकते थे। तो इसके साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली बीआरओ क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वन बेल्ट रोड जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे फ्रांस ने क्यों बोला है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से डेवलप होता है तो ट्रेड जो है फ्रांस का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और फ्रांस का इंडियन ओशियन में बहुत सारे स्टेक्स हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लो इन कंट्रीज में, यहाँ पे चांद डिजिबूती का एग्जाम्पल लो, ओमान के पास लो, तो यहाँ पे फ्रांस के ऑलरेडी बेस है। तो इसलिए फ्रांस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी चाहता है इंडिया को कि इंडिया काउंटर करे बीआरओ को, जिससे कि चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और वर्ल्ड को ग्रैब करने की जो 2049 तक कसम खा के बैठे हैं, हम उन्हें सही सबक सिखा सके, जिससे फ्रांस का भी फायदा होगा। लेकिन वो हमारे साथ इसमें एज ए पार्टनर बनना चाहते हैं, ना कि हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। अब सोचिएगा हमारे कंधे पे रख के बंदूक कौन कौन चलाते हैं, जिसके लिए इंडिया को स्विंग स्टेट बुलाया था। कमेंट में लिखने का मन हो तो लिखिएगा। और इसके साथ फ्रांस के कुछ और रिलेशनशिप जो कि इंडिया के साथ पहले से थे। देखिए 17th सेंचुरी में, एक्चुअली 17th सेंचुरी से ही रिलेशनशिप है, जो कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर देने वाला हूं। तो यहाँ पे 1954 से अभी तक, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तभी फ्रांस ने हमारे साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया था। और तब वो पुडुचेरी, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आंसर पुडुचेरी है। लास्ट में पुडुचेरी से ही फ्रांस ही वो कंट्री है जो कि लास्ट में छोड़ के गई थी। सो टेरिटोरियल फ्रेंडली रिलेशन जो है वो कॉमनली उन्होंने स्टार्ट किया 1998 में, लेकिन जो इनिशियल रिलेशनशिप था दोस्तों, याद रखिएगा 1947 के बाद ही स्टार्ट हो गया था। और ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में तब से डेवलप रहे 1998 से। और वो इंटरनेशनल इशूज में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। क्लोज ग्रोइंग ब्राइटर रिलेशनशिप रहा है दोनों का। और अभी जो है उन्होंने 300 बिलियन का ईयू की तरफ से किया है। तो इस तरह से रिलेशनशिप एक ट्रांजिशन फेज तक पहुंची और ये इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि चाइना को काउंटर ही करने के लिए नहीं, इवन फ्रांस एज ए रिलेशनशिप चाहता है इंडिया को, और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बोलता है इंडिया को। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड तब बोला जब मोहम्मद प्रॉफिट वाला इशू हुआ था, इंडिया ने बढ़ चढ़ के फ्रांस का साथ दिया 2019 में और उसे रोका था। तो देखते हैं ये बेस्ट फ्रेंडशिप और कहां तक जाती है, बिकॉज अभी इस टाइम में हमें ऐसे फ्रेंडशिप की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, जिससे हम अपने आप को एज अ पार्टनर ग्रो कर सकें और उस कंट्री का भी फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।